हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 8 विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला का क दे दिया है, बल का मात्रक है। तो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने जो राइट आंसर है यहाँ पे सभी को टिक कर दिया है। क्वेश्चन में ख दे दिया है, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल यानी रेटिना पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में गद्य दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, यहाँ पे हमको बताना है। सो Q बराबर IT ये हमारा फार्मूला होता है। Q का मतलब होता है विद्युत आवेश, जिसका मात्रक कूलाम होता है, और I का मतलब होता है धारा, जिसका मात्रक एम्पियर होता है, और T से यहाँ पे हमारा समय, जिसका मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ पे Q बराबर IT होता है, तो इस अनुसार यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जब हम T का प्रशांतर करेंगे तो T Q के अपान में आ जाएगा, यानी I बराबर Q अपान T, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें गद्य दिया है, सबसे भिन्न पद कौन सा, यहाँ पे हमको बताना है। यहाँ पे इथिलीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछे गए, जैसे पेंसिल में उपस्थित काला पदार्थ को ग्रेफाइट बोलते हैं। क्वेश्चन में ख दे दिया है, जल विद्युत संयंत्र का जो मुख्य स्रोत होता है वो बांध होता है। क्वेश्चन में ग दे दिया है, सोनालिका गेहूं की उन्नत किस्म है जो संकरण के लिए फलस्वरूप प्राप्त हुई है। क्वेश्चन में घ दे दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें सही गलत का चुनाव करना है। जैसे क्वेश्चन में कह दे दिया है, किसी नियत स्थान पर वायु दाब अलग अलग समय पर परिवर्तन हो सकता है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में ख दे दिया है, अपवर्तन की घटना में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, तो यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन में ग दे दिया है, चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो यहाँ पे ये भी सही है। क्वेश्चन में घ में आएंगे तो शुगर, चारकोल, कार्बन का शुद्धतम अक्रिस्टलीय रूप है, यहाँ पे ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पे हमें मिलान करना है। 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे स्तंभ क और स्तंभ ख दे दिया है, इनसे दोनों से मिलान करना है। मैंने यहाँ पे मिलान पहले से ही कर दिया है। जैसे ओल्ड मीटर से मापते हैं विद्युत विभव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। WAN के माध्यम से सैटेलाइट का प्रयोग होता है। जलाशय पर बांध जल विद्युत संयंत्र NH2CO NH2, यहाँ पे यूरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित का हमको फुल फॉर्म लिखना है। जैसे URL का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे बता दिया WHO का, सो WHO का जो फुल फॉर्म होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दे दिया है LPG का जो फुल फॉर्म होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे आंकिक प्रश्न से सवाल पूछे गए, जैसे इनको हमें सॉल्व करना है। एक चालक का तार प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभवांतर है, तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमको दे दिया है R का मान भी दे दिया है, इसके बाद V का मान दे दिया है, हमको I का मान निकालना है, यानी V बराबर IR ओम के नियम से इसको हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो अतिलौकिक उत्तरी प्रश्न पूछा गया है, जैसे कूलाम, दाब एवं प्रतिरोध का हमको SI मात्रक यहाँ पे लिखना है। सो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो ओम होता है, दाब का जो SI मात्रक होता है वो पास्कल होता है, और यहाँ पे कूलाम का जो SI मात्रक है, यानी जो कूलाम ही एक SI मात्रक है विद्युत आवेश का। घ दिया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो लघु उत्तरी प्रश्न से संबंधित 10 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे आर्किमिडीज के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है, जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से द्रव के अंदर डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है जो हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत, आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए, इनमें से कोई 2 ही क्वेश्चन को हमको हल करना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, कह दे दिया है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं एवं प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियमों का यहाँ पे सविस्तार वर्णन करना है। यहाँ पे कह दे दिया है, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट करिए। मैंने उत्प्लावन बल किसे कहते हैं यहाँ पे बता दिया है, किसी तरल द्रव या गैस में पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। तो इस तरह से कक्षा 8 विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन से पूछे गए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर थैंक यू।